बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, तो आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट है वो सॉल्व करना है। अब इसमें उसने क्या कहा है कि इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। हम देखिए 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2। 243 किस नंबर की पावर लिख सकते हैं, इसको हम ज़रा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यानी कि 243, अब देखिए 243 किस प्राइम नंबर पे जा रहा है 3 पे, तो इसको लिख सकते 3 8 24 3 1 3। आगे 81 है, उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 27। अब 27 को फिर मज़ीद 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9। अब 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3। 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे आपके पास 1 आ जाएगा। अब देखें कितने 3 की पावर कितनी बन रही, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 1 2 3 4 और 5, यानी कि 3 की पावर 5 हमारे पास है 243 के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखें ज़रा 243 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और ऊपर जो लिखी पावर 3/5 वो हम लिख देंगे डिवाइडेड बाय। अब देखें डिवाइडेड बाय 16 हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 हमारे पास 16 होता है और साथ पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और होल की जो पावर है आपके पास 4/3 आ जाएगी। अब देखें ज़रा 2 की पावर 2 ये कट हो जाएगी, 5 से 5 कट हो जाएगा, 4 से 4 कट कर लेंगे, 3 से 3 कट कर लेंगे। अब ऊपर देखें आपके पास क्या बच गया, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई इधर आपके पास 3 की पावर 3 बच जाएगा डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 बच जाएगा। अब दे सकते हैं 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 आपके पास 125 होता है। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें, 3 की पावर 3 आपके पास 27 आएगा डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 आपके पास 32 होता है मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 16 के बराबर आ जाएगा। अब आपके पास 125 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 27 से तो आपके पास आ जाएगा 3375। इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे आ जाएगा 3375 डिवाइडेड बाय 16 को 32 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 512। जी, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है जिसमें इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब क्या करेंगे 54 को हमने इसी तरह लिख देना 54 मल्टीप्लाई, अब देखिए 27। अब 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 साथ 2x इसी तरह ही आ जाएगा। उस क्यूब रूट को हम एक्सपोनेंट की शक्ल में यानी कि रेडिकल साइन को एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखेंगे तो ये 3 है तो हमारे पास 1/3 बन जाएगा डिवाइडेड बाय आपके पास है 9 की पावर x प्लस 1। अब 9 के हमारे पास 3 की पावर 2 के बराबर है, x प्लस 1 आ जाएगा प्लस 216 किसके बराबर है, यानी हम इसको किसकी पावर में लिख सकते हैं ये हम चेक कर लेते हैं 216। अब देखिए 216 से 2 पे डिवाइड करें इसको 212, ये 16 है तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 नंबर है तो इस दरमियान में 0 आ जाएगा 2860। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें 216 को 2 पे डिवाइड करेंगे 108 आएगा, फिर मज़ीद 2 पे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 2510 248। अब 54 है इसको मज़ीद 2 पे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 224 14 27 14 आ जाएगा। 27 को 3 पे डिवाइड करना है, अब 3 9 27, फिर 9 को 3 पे करेंगे 3 3 9, अब 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखें, अब हम 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 की पावर 3 3 दफ़ा आ रहा है मल्टीप्लाई 3 ये भी 3 दफ़ा आ रहा है तो ये आपके पास किसके बराबर है 216। यानी हम 216 की जगह लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अब देखिए 3 की पावर 2x माइनस 1, ये मैं इसी तरह लिख देता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट है 54। अब 54 को किस तरह लिख सकते हैं, अब देखिए ये 54 का आपके पास हमने बनाया हुआ है। अब 54 किसके बराबर है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, यानी 50 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अब ये देखें ये 1/3 और ये 3 कट हो जाएगा तो 3 की पावर 2x बच जाएगा हमारे पास, 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय, अब देखिए 3 की पावर 2 ये पावर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अब देखें 3 इसकी पावर 3 और 3 की पावर 2x माइनस 1 है, बेस सेम है तो पावर हम इसकी ऐड कर लेंगे, तो पावर ऐड करेंगे 2x माइनस 1 ये वाला प्लस 3 कर देंगे।
नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई, अब देखें इधर भी बेस सेम है तो पावर इसकी ऐड करेंगे 3x वाली वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं 2x प्लस और 3 बाद में लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई, अब देखें 3 की पावर आपके पास 2x प्लस 3 माइनस 1 प्लस का 2 आ जाएगा। अब देखें डिनोमीटर में आपके पास जो 3 की पावर 2x प्लस 2 आ रही, इधर भी 3 की पावर 2x प्लस 2, लेकिन ऊपर 3 की पावर 2x प्लस 3 है। तो क्या करेंगे, लीस्ट पावर लेनी होती है, लीस्ट पावर निकाल के कॉमन निकाल के हम कैंसिल कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर हम इसको ब्रेक करेंगे, 3 की पावर 2x प्लस 3 को, इस 3 को हम ब्रेक करेंगे किस फॉर्म में, 2 प्लस 1, यानी 2 इंटू 3 की पावर 1, इस फॉर्म में हमने इसको ब्रेक कर दिया। क्योंकि देखिए पावर बेस सेम, जब पावर ऐड होगी 2x प्लस 2 प्लस 1 3 ही बन जाएगा। अच्छा नीचे आपके पास देखें 3 की पावर 2x प्लस 2, नीचे से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, 2x प्लस 2 कॉमन निकाल लेंगे तो इधर इस वैल्यू की जगह 1 बच जाएगा, प्लस ये 2 की पावर 3 बच जाएगा। अब देखें ज़रा, आपके पास 3 की पावर 2x प्लस 2 और नीचे भी 3 की पावर 2x प्लस, नीचे कैंसिलेशन हो जाएगी एक जैसी वैल्यू, तो क्या बचेगा ऊपर 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर नीचे आपके पास बचेगा 1 प्लस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 आपके पास 6 होता है, और नीचे 1 प्लस 2 की पावर 3 आपके पास 8 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 ओवर 8 प्लस 1, देखिए 1 प्लस 8 क्या होगा 9। अब देखें 1, अब 6 ओवर 9 बन रहा है, ये एक टेबल पे जा रहा है, किस पे जा रहा है 3 पे, 3 2 6 और 3 3 9, तो यानी 2 ओवर 3 जो है आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट आपके पास है, इसको हमने अब सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई का मेथड बहुत इजी है, इसको आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 216 किसके बराबर है, ये याद रखिएगा कि हमारे पास 6 की पावर 3 आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये आपके पास बराबर आएगा 216 के, यानी कि 6 की पावर 3 आपके पास 216 के बराबर है। तो हम इस 216 को लिख सकते हैं 6 की पावर 3, इसकी पावर 2 ओवर 3 इसी तरह लिख देंगे हम, मल्टीप्लाई 25, देखिए 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, क्यों इस लिखा, क्योंकि देखिए 1/2 हम 1/2 के साथ इसको आसानी से कैंसिल कर देंगे। अब ये नीचे आ रहा है 0.04 की पावर -3/2। अच्छा याद रखिएगा, ये जब पावर माइनस में होती है बेहतर हल है कि उसको हम पॉजिटिव कर लें। इसको पॉजिटिव करने का बेहतर हल यही होता है कि हम उसको ऊपर लेके जाएं। जब आपको होता है ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो है हमारे पास इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब होल के ऊपर जो स्क्वायर रूट दिया हुआ है वो हमने स्क्वायर रूट लिख देना है। जैसे नेक्स्ट है 3 से 3 कट कर देंगे, 2 से 2 कट कर देंगे, ये आपके पास बच जाएगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई, अब देखिए 0.04 आप इसको लिखेंगे अगर कैलकुलेटर के ऊपर, ये आपके पास आएगा 1/25, 1/25.04 के बराबर होता है, और इसकी पावर आ जाएगी 3/2, होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखें ये आ जाएगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, अब देखिए 1/25 है, 1/25, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और 3/2 पावर ऊपर भी लिख दें 1 के ऊपर भी, और नीचे भी 3/2 लिख देते हैं, सास के रूल लगा देते हैं। अब देखें 1 की पावर 3/2 तो आपको पता है ये इसी तरह ही आ जाएगी, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 नहीं बचता होता है। अब देखें डिवाइडेड में क्या है, 2 से इस 2 को हम कट कर देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा 5 की पावर 3, और होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब एक इसकी 5 की पावर 1 है, इससे हम ये कट करेंगे तो 5 की पावर 2 रह जाएगी, यानी कि हमारे पास 6 की पावर 2 ओवर नीचे आ जाएगा 5 की पावर 2 स्क्वायर रूट। अब देखें 6 की पावर 2 स्क्वायर रूट ऊपर वाले अलहदा लिख लें, और नीचे 5 की पावर 2 के साथ स्क्वायर रूट अलहदा करना, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 6/5, यही आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 4 है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। इसका तरीकेकार ये है कि सिंपल इस नंबर को हमने a की पावर 1/3 को सब के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब a की पावर 1/3 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे सबसे पहले a की पावर 2/3 से, तो ये आपके पास आ जाएगा a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई a की पावर 2/3। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए हम डॉट इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखें आगे है प्लस माइनस, आपके पास माइनस आ जाएगा a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई ये भी a की पावर 1/3 आ जाएगा। अब देखें साथ b की पावर 2/3 इसी तरह ही लिख देंगे।
अब इसको थर्ड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए की पावर 1/3, देखिए प्लस 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 ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बी की पावर 4/3 आ जाएगा। ले अब पहले टर्म का काम तो कंप्लीट हो गया, अब इसको हम हाइड कर देते हैं। अब देखें प्लस प्लस प्लस, अब सेकंड को साथ हम करेंगे प्लस बी की पावर आपके पास है 2/3 मल्टीप्लाई करवाएंगे ए की पावर 2/3 के साथ। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, अब इस b की पावर 2/3 को नेक्स्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a की वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं, a की पावर 1/3 ये वाली। अब देखें b की पावर 2/3 और b की पावर 2/3, इसको हम मल्टीप्लाई इकट्ठे करवा देते हैं। अब देखें ज़रा नेक्स्ट प्लस प्लस प्लस, तो आप देखें ये दूसरी वैल्यू अब 30 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई करवा देंगे b की पावर 4/3 के साथ। अब देखें ये हमारे पास बेस सेम है, a की पावर 1/3 और a की पावर 2/3 है। अब बेस सेम हो तो हमें पता है इस रूल का कि हम इसकी पावर ऐड कर लेंगे, यानी 1/3 प्लस 2/3 आ जाएगा माइनस, अब इधर भी देखें a की पावर 1/3, इन दोनों a को इकट्ठा कर लेंगे, ये आ जाएगा a की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3, यानी बेस में पावर ऐड कर ली 1/3 प्लस 1/3 और मल्टीप्लाई b की पावर आपके पास 2/3 आ जाएगी, प्लस आपके पास आ जाएगा a की पावर 1/3 b की पावर 4/3। अब नेक्स्ट देखें प्लस b की पावर 2/3, ये देखें ये दोनों डिफरेंट नंबर है तो हम इसको इस तरह ही लिख देते हैं, b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई a की पावर 2/3। नेक्स्ट है माइनस, अब देखें a की पावर 1/3 मैं इसी तरह लिख देता हूँ। अब देखें b की पावर 2/3 b की पावर 2/3 बेस सेम है तो इसको हम पावर ऐड करवा लेंगे, यानी 2/3 प्लस 2/3 आ जाएगा, प्लस अब देखें ये बेस सेम है, इसकी पावर हम ऐड करवा लेंगे, b की पावर आ जाएगा 2/3 प्लस 4/3। अब देखें 1/3 प्लस 2/3, अब देखें डिनोमीटर में सेम है, अब इसको हम साइड पे करके देखते हैं 1/3 प्लस 2/3, इसका जब एलसीएम देखें लेंगे किस तरह लेंगे, डिनोमीटर सेम है तो नीचे इसी तरह आ जाएगा, ऊपर वाले सिंपल ऐड हो जाते हैं, तो 1 + 2 क्या आएगा 3, 3/3 तो 3/3 1, यानी हम इस सारे की जगह 1 लिख सकते हैं, यानी a की पावर 1/3 प्लस 2/3 की जगह a 1 आ जाएगा, माइनस अब देखिए a की पावर 1/3 प्लस 1/3, इसका भी हम एलसीएम लेते हैं, a की पावर 1/3, अब देखिए 1/3 प्लस 1/3, इसका जो एलसीएम लेंगे डिनोमीटर सेम है तो ऊपर वाली सिंपल ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 क्या होगा 2, यानी कि ये 2/3, यानी हम इस वैल्यू की जगह सारे की जगह क्या लिख देंगे 2/3, तो हम लिखेंगे a की पावर 2/3 मल्टीप्लाई b की पावर 2/3। अब देखें प्लस ये इसी तरह आ जाएगा a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई b की पावर 4/3। नेक्स्ट देखें ज़रा प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई a की पावर 2/3 आ जाएगा। अब देखें माइनस a की पावर 1/3, देखें ज़रा 2/3 और 2/3, इसका अब एलसीएम लेना है, देखिए ज़रा 2/3 प्लस 2/3, अब देखिए डिनोमीटर तो सेम है तो इसकी पावर सिंपल ऐड करेंगे तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, यानी 4/3, यानी कि 2/3 प्लस 2/3 की जगह हम इधर जो हमने लिखा है कि 2/3 प्लस 2/3 की जगह हम क्या लिख देंगे 4/3, तो अब लिखते हैं इसकी जगह b की पावर 4/3 प्लस ये इसी तरह आ जाएगा। अब देखिए 2/3 प्लस 4/3, फिर डिनोमीटर सेम है, 2/3 प्लस 4/3 का एलसीएम लेके चेक कर लेते हैं, आ जाएगा 2/3 प्लस 4/3, देखिए डिनोमीटर सेम है तो ऊपर वाली सिंपल पावर ऐड कर लेंगे, 2 + 4, 2 पर प्लस 4 6/3, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, तो हम इसकी जगह b लिखेंगे, b की पावर 2 लिख देंगे जी। तो नेक्स्ट आपके पास देखें ज़रा कुछ कैंसिलेशन हो रही है इसमें, देखते हैं a की पावर 1/3 है और ये b की पावर 4/3, ये माइनस में a की पावर 1/3, ये प्लस में, ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 प्लस में ये a की पावर -1/3 b की पावर 4/3, ये कैंसिल हो जाएगा।
इसी तरह ये देखें a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास क्या बच गया, सिंपल a बच गया और साथ आपके पास बच गया प्लस b का स्क्वायर। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर